यहाँ पर देखो गोकर्ण ज्ञानी है, धुंधुकारी महाखल है। गोकर्ण समझाते थे धुंधुकारी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो भाई ऐसे भी होते हैं और भाई ऐसे भी होते हैं। सुनो शास्त्रों में एक घटना सुनाता हूं। पांडव लोग वन में गए थे। आपने सुना होगा महाभारत को, कथाएं सुनी होगी आपने। पांडव वन में थे, प्यास से पीड़ित थे। प्यास लग रही थी पांडवों को। तो पहले अपने छोटे भाई युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा कि देखो आसपास कहीं पानी है तो पानी की व्यवस्था की जाए। उसी समय युधिष्ठिर और पांडवों की परीक्षा लेने के लिए धर्म ने यक्ष का रूप बनाया। यक्ष बनकर आए और सरोवर के बगल में बैठ गए। ध्यान से सुनना जरा, कथा बहुत मर्म की बात है। भाई भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए, यह हमें युधिष्ठिर जी से सीखना चाहिए। भाई ये भी है गोकर्ण और धुंधुकारी, पर यहाँ भिन्नता है। और भाई युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई और हैं, उनका भी प्रेम देखो। धर्म ने यक्ष का रूप बनाया और एक कुएं के बगल में बैठ गए। इधर युधिष्ठिर ने कहा भाई प्यास लग रही है, सबसे पहले सहदेव को भेजा, जाओ कहीं पानी मिले तो पानी ले आओ। ये पानी लेने के लिए जैसे कुएं के पास गया, यक्ष ने आकाशवाणी करी, हे सहदेव, यदि इस कुएं से तुझे पानी पीना है तो 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे मुझे। उसमें लंबे चौड़े नहीं जाएगा, लंबा प्रसंग नहीं खींचेंगे। उसमें पहला प्रश्न ये था कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अन्य और भी प्रश्न थे। यदि तूने मेरे बिना प्रश्न के इस सरोवर से जल पिया तो तू यहीं पर मूर्छित हो जाएगा, मर जाएगा। नकुल ने कहा अरे नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं डरता किसी से। जैसे पानी पीने लगा वहीं मूर्छित हो गया। फिर नकुल आए, भीम आए, अर्जुन आए, सब मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। मैंने जिस भाई को भी पानी लेने के लिए भेजा वो सब के सब वापस नहीं आए, क्या हुआ होगा। और तब युधिष्ठिर महाराज जी वहां पर पहुंचे, देखा सब भाई मूर्छित पड़े हैं। यक्ष ने वही प्रश्न किया, युधिष्ठिर यदि तू मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो तू इस जल को पी सकता है, अन्यथा तेरे भाइयों की तरह तू भी मृत्यु की सैया पर लेट जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा बोलो क्या है तुम्हारे प्रश्न। तब यक्ष ने कहा इस संसार का परम आश्चर्य क्या है। सुन रहे हो, इस संसार का सबसे परम आश्चर्य क्या है। और तब उत्तर में युधिष्ठिर जी ने जो बात कही थी वो हम सबको सुनने लायक है, हम सबके लिए। समझ रहे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यक्ष के इन प्रश्नों का उत्तर देते समय युधिष्ठिर महाराज जी ने कितना सुंदर कहा, इस संसार का परम आश्चर्य क्या है, पहला प्रश्न। तब युधिष्ठिर जी ने कहा था अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। इस संसार का परम आश्चर्य ये है कि हर दिन हर रोज व्यक्ति अपने कांधे पर उठाकर दूसरे व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहा है। यमालय मतलब यम की ओर ले जा रहा है, शमशान घाट में जलाने के लिए ले जा रहा है। पर जो जलाने के लिए ले जा रहे हैं जो लोग, वो तब भी उनको वैराग्य नहीं होता। ये परम आश्चर्य है, नहीं है परम आश्चर्य। दूसरे व्यक्ति को जलाने के लिए कंधे पर ले जा रहे हैं और पता है कि मेरी भी गति यही होनी है, तब भी उस व्यक्ति को वैराग्य नहीं हो रहा है, तो समझो ये परम आश्चर्य। ऐसे 5 प्रश्न किए और तब देखो जरा, यक्ष ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तेरे प्रश्नों से बड़ा प्रसन्न हुआ। अब बता इन 4 भाइयों में से किसको जीवित करना है। बहुत सुंदर प्रश्न। इन 4 भाइयों में तेरे 4 भाई हैं, तेरे प्रश्नों से मैं प्रसन्न हुआ, किंतु मैं किसी तेरे एक भाई को जीवित कर सकता हूं। अब भ्रातृ प्रेम देखो, बोलो। युधिष्ठिर के 4 भाई और हैं, कौन कौन बोलो। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम। तो इन 4 भाइयों में देखो कितने बड़े बड़े योद्धा है। अर्जुन कितने बड़े योद्धा है, भीम कितने बलवान है। तो किसको बचाना चाहिए।
बहुत अच्छा प्रश्न सुना रहा हूं। सबको नहीं, बस यक्ष ने कहा था एक ही को, तो क्या अर्जुन को बचाना चाहिए, भीम को बचाना चाहिए, नकुल सहदेव को बचाना चाहिए? अब सुनो इन्होंने क्या कहा। कुंती चैव तु माद्री च द्वै भार्या पितुर्मम। भ्रातृ प्रेम देखो, युधिष्ठिर ने कहा यक्ष मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, एक माद्री और एक कुंती। कुंती का पुत्र अभी जीवित है युधिष्ठिर, पर मैं अपने दोनों भाइयों को, न मैं भीम को जीवित करना चाहता हूँ, न मैं अर्जुन को जीवित करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ माद्री का पुत्र को जीवित करना चाहता हूँ। तथा कुंती यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो। मैं अपनी माँ में कोई भेद नहीं देखता, मेरे लिए जितनी मेरी माँ कुंती है वैसे ही मेरी माँ माद्री भी है, इसलिए मुझे कोई भेद नहीं दिखता अपनी माँ में। इसीलिए मैं माद्री पुत्र नकुलम माद्रीभ्याम सममिच्छन्ति नकुलो यक्ष जीवितः। माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दो। देखा, हम स्वार्थी होते तो बोलते पहले अपनी माँ का पुत्र जीवित हो जाए तब देखो। धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र देखो और भ्रातृ प्रेम देखो। उन्होंने कहा कुंती पुत्र युधिष्ठिर जीवित है यक्ष, यदि जीवित करना चाहते हो तो माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दो। इसीलिए माद्री पुत्र नकुल को जीवित किया और तब यक्ष वास्तविक रूप में आए, वो थे धर्मराज, और कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था युधिष्ठिर, अब तुम्हारे पांचों पुत्र चारों भ्राता सब जीवित हो जाएंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए भाइयों में। माँ ने दो पुत्रों को जन्म दिया, समभाव से दूध पिलाया, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। वो लोग ऐसे करती है माँ। माँ ने चार पुत्रों को जीवित किया, जन्म दिया, चारों को समान भाव से दूध पिलाया। और वही भाई जब बड़े हो गए, वही भाई जब बड़े हो जाते हैं तो चंद इन खिलौनों के चक्कर में सब बिछुड़ जाते हैं। ये सब नश्वर है, ये सब छोड़ना है यहाँ पर, और छोड़ के जाएंगे सब। यहाँ बैठा हुआ आचार्य भी और यहाँ बैठे हुए यजमान भी। इन टुकड़ों के लिए, इन चंद खिलौनों के लिए हम अपने जीवन भर जिन भाइयों के साथ खेले, जिन भाइयों के साथ बड़े हुए, उनके लिए यदि किसी चीज से मन नहीं बढ़ता, मन नहीं मिलता, तो प्रेम बरकरार होना चाहिए। एक घर छोटा पड़ गया तो दूसरा घर बना दो, पर प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों सूजी? नहीं, प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यदि एक घर छोटा पड़ रहा है तो चलो दूसरा घर बना लो भाई, पर जब जीवन में सुख दुख हो तो एक जैसे खड़े रहो, जैसे बाल्यकाल में रहते थे। यह है प्रेम। प्रेम हो, त्याग हो तो युधिष्ठिर जैसे, भाई हो तो युधिष्ठिर के जैसे। यहाँ पर भी